हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, जिसके लिए भी वो इस रीडिंग तक आए हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका दिमाग में जिसके बारे में भी 24 घंटा चलते रहता है वो इंसान हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या होने वाला है इस रिश्ते को प्रति। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आपका देखोगे तब से मैच करेगा। ओके गाइस, तो हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी को अदर लोगों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से कार्ड को सफल कर लिया। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स हमें बताने के लिए, मदद करने के लिए। थैंक यू टारो, थैंक यू टारो, थैंक यू टारो। तो चलिए गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, तो गाइस और बॉटम का एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे देख के ये लगता है कि वो इंसान ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। नहीं तो वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो अपने चीज़ों को लेकर बहुत व्यस्त दिख रहा है, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी लग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। ओके, अगर वो इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाह रहा, वो काम नहीं करना, कुछ भी आपको नहीं लगता है कि वो इस रिश्ते पे एफर्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, करियर को बनाने में लगा है वो इंसान। वो चाहता है कि पहले करियर बना लूँ, ठीक है ना, उसके बाद कुछ सोचूंगा लव लाइफ में, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा दिशा में जाऊं और किसको अपनाऊं और आपको क्या कहूं, आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी अदर ऑप्शन को देख रहे हो अपने लाइफ में, उनके जगह किसी और को दे रहे हो। तो इस बात का ना बहुत घबराहट है और हो सकता है कि आपका पार्टनर के पास अभी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है उनके लाइफ में, ठीक है ना। वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी को भी अपना सिलेक्ट करके किसी से भी रिश्ता बना सकते हैं। और हो सकता है पास्ट में उसी ऑप्शन का चलते उन्होंने आपका कदर नहीं किया, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, इसलिए कदर नहीं किया। और आपका कदर ना करने के वास्ते आपने भी इस रिश्ते को गुड बाय कह दिया। और हो सकता है कि आपने दिल में बहुत बड़ा पत्थर लेके गुड बाय किया, ठीक है ना, और आपका पर्सन ने यूं ही गुड बाय कह दिया, ठीक है ना। तो यूं ही जो गुड बाय कह दिया वो आज के डेट में वो थक चुका है। हो सकता है ये 7 महीना पहले की बात हो, नहीं तो 8 महीना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 7-8 का एनर्जी है। ओके, तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान हर एक ऑप्शन, हर एक चीज़ को आपको छोड़ के ऑप्शंस में टाइम दिया, ऑप्शंस को देखा कौन सा उसके लिए बेटर होगा, क्या होगा, ठीक है ना। और इस जब इंसान हर एक ऑप्शन में गया, कहीं पे उसको लगा कि ये बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन ये भी इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट में गया, देखा कि इसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, नेम फेम, लेकिन ये इंसान उम्र वाला है, बहुत ज़्यादा दादाजी का उम्र है। नेक्स्ट देखा कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये इंसान चीटर है, खाली मतलब काम निकालेगा और यूज एंड थ्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा उसने ना काफ़ी देख लिया, उसने बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। उनको लगा हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो है, ऑप्शन भले मेरे पास इतने सारे हैं लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। और वो इंसान हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखाया होगा, सपने दिखाए होंगे, उस इंसान ने आपको बड़े बड़े वादे किए होंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान वादे करके अपने वादों से मुकर गया, इस रिश्ते में जो एफर्ट लेना था, जिस चीज में एफर्ट लेना था, काम करना था, उसमें किया ही नहीं और उसने ऑप्शन के पीछे ज्यादा एफर्ट लगा दिया और आपको दरकिनार करके एक वेटिंग जोन में रख दिया। ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिया, दूरियां दिखाया उस इंसान ने, और किसी और का चलते आपको अपना पीठ भी दिखाया। उस इंसान ने ये सब करने के बाद जब पूरा ऑप्शन देख लिया तो हर जगह तो कहीं भी उसको ना एक सुकून नहीं मिला, लाइक एक पीस। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक शांति, एक सुकून रहता है ना दिल से, तो वो चीज नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, जब उसको नहीं मिला, किसी के साथ वो उस तरह से फीलिंग्स नहीं जुड़ पाया वो इंसान, तो जाके वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, भगवान से बोला फिर कि भगवान मेरा सोलमेट कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है। ठीक है ना, तो उसको उसका ट्रू लव मिल जाए जो उससे अच्छा प्यार करे। क्यों? क्योंकि वो इंसान, तो उस इंसान को ना बिल्कुल भी ये था। ठीक है ना, तो फिर वो क्या हुआ कि वो इंसान जब ऑप्शन देख के ढूंढ गया, थक गया, तो यूनिवर्स को बोला कि उनका सोलमेट से मिला दो, उसका सच्चा प्यार से मिला दो, क्योंकि किसी से भी वो सच्चा फीलिंग्स नहीं मिल रहा था जितना जैसे आपसे मिल रहा था। तब यूनिवर्स ने उसको बोला, देखो बेटा बेटी, तुमको तो मैंने सच्चा बंदा या तो बंदी दिया था और तूने उसका कदर नहीं किया। वो सच्चा बंदा बंदी रहने के बावजूद भी तूने अपने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस में काम किया, लोगों को इंटरटेनमेंट किया, बाहरी लोगों को इंटरटेनमेंट किया, और अपने ही बंदे को, बंदी को तूने इस रिश्ते से आउटसाइडर घोषित कर दिया। और तू अभी हमसे बोल रहा है सोलमेट चाहिए, तुझे सच्चा प्यार चाहिए, तुझे सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, कोई तेरा फीलिंग्स क्यों नहीं है, ऐसा तू हमें बोल रहा है। तो इस तरह से डिवाइन उसको परीक्षा ले रहा है। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत थका हारा है अपने काम को लेकर, बहुत ज्यादा, जिस चीज में चुटकी बजाते काम होता है ना, उस चीज को ना वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे। ठीक है ना, और ये दिख रहा है कि उसको लाइफ में कंफ्यूजन दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो इंसान, हो सकता है कि आपको नहीं तो आपका, अगर आपको ड्रीम नहीं आया हो उनको, उनका, आपका पर्सन का 1-2 दिन में, तो वो इंसान को आया है। ठीक है ना, आपका पर्सन को ड्रीम आया है आपके लेकर, और वो ड्रीम में आपको देख रहा है, और ड्रीम में वो ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ही खुश हो उनके अलावा भी। ठीक है ना, उनके अलावा भी खुश हो, और ये चीज ना उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो इंसान अंदर से, मतलब एक रहता है ना तड़प, कि करना भी चाहता है, आना भी चाहता है, लेकिन अभी कैसे आए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी आपका पर्सन ना दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहे आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, और वो जब आपका कुछ टाइमिंग पता रहेगा तो उस टाइम पे वो सोचता रहो, अच्छा इस टाइम पे ये इंसान ये करता होगा और इस टाइम पे ये करता होगा, ऐसा करके वो बातें सोचते रहते होंगे। ठीक है ना, दिन भर आपका ख्याली पुलाव पकाते हैं आपके बारे में आने के लिए, और हो सकता है कि आप ना उनसे या तो दूरियां बना लिया हो, या तो आप उस जगह से मूव ऑन कर लिया हो, या तो आपने जो भी आप दोनों का मतलब जो भी मतलब आपका मिलने का जरिया, नहीं तो कांटेक्ट करने का जरिया था ना, वो जरिया आपने ना हटा दी है, आपने उस चीज को हटा दिया, और आप ना मतलब आगे निकल चुके हो, आप अपना सपना पूरा करने चाहते हो जो पास्ट में आपका रह गए थे रिलेशनशिप में, नहीं तो कोई रिश्ते में आके किसी के लिए भी अपने आप को खो दिए थे, तो आप वो फिर से रिटर्न करना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, कभी एक डिसीजन में नहीं रहता है। ठीक है ना, कभी भी एक सिचुएशन को डिसीजन में नहीं रहता है, कभी ये, कभी हाँ, कभी ना, कभी हाँ। तो आपके पास आऊंगा, आपके साथ शादी करूंगा, कल को डेट में बोलेगा अरे नहीं मेरा मम्मी तो उसको शादी कर दी, ये कर दिया, फिर परसों को बोलेगा अरे नहीं मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे फिर से आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ। ऐसा मतलब ऑन ऑफ लगा रहता है, क्योंकि उस इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होती है ना, वो इंसान हमेशा ऑन ऑफ ही करता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा ऑन ऑफ किया उसने, आना जाना उसका लगा रहता है। लेकिन जैसे आपने इस चीज को डिनाई किया, और हो सकता है कि उन्होंने कई बार किया और आपने कई बार माफ किए उनको, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, देख लो, परख लो, अगर ठीक है ना तुम्हें फिर से आप करता ना एक टाइम पे हो सकता है कि आप खुद पे नहीं समझ पा रहे, तो आपने ना पूरी तरह से मतलब मान लिए थे, लेकिन आपको वही दर्द सेम बार बार मिल रही थी। ऑन ऑफ करना, आना जाना ये लगा रहा था, लेकिन आपने भी डिसाइड कर लिया हो एक टाइम पे, मतलब कितना इंसान सहेगा। ठीक है ना, सह के आपने भी मतलब सहना बंद कर दिया और आपने भी इस रिश्ते से दूर चले गए।
तुरंत एक्शन लिया आपने, तुरंत ही फैसला ले लिया कि मुझे इस रिश्ते पे नहीं रहना है, इतने कंफ्यूजन में, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग में, और वो जबकि वो इंसान मुझे ना वैल्यू करके किसी अदर चीज को वैल्यू कर रहा है, ऐसा इंसान के पास मुझे नहीं रहना है। तो आपने तुरंत ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, और आपका जो डिसीजन था ना उनके जैसा बार बार बदलने वाला नहीं, आपका डिसीजन एक ही डिसीजन था। तो आपने ना तुरंत उससे दूरियां बना ली और कट ऑफ कर लिया। अभी वो इंसान इस बात को लेकर डरा हुआ है कि आप उनसे पूरी तरह से मूव ऑन तो नहीं हो गए, क्या कोई थोड़ा चांस बाकी है और भी, क्या आपके लाइफ में ऑप्शन है, क्या आप उनका जगह किसी और को दे रहे हो, किसी और के साथ जाने को तैयार हो, ऐसा ऐसा करके उसका दिमाग में आ रहा है। और इस डर के कारण वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ मतलब फैसला करना चाहता है, भले वो झूठा हो सच्चा हो अदरवाइज, लेकिन वो करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता है, ना ही आप उनसे कांटेक्ट करने की उम्मीद रखते हैं आपका, क्योंकि उसने सपना तोड़ा ना, तो उसके सपने के साथ उसने आपका सब कुछ बिलीफ सिस्टम सब कुछ तोड़ के चले गया, वो आपका भरोसा सब बहा दिया उस इंसान ने, ठीक है ना, उसके साथ। तो गाइस ये दिख रहा है कि वो अभी बहुत उतावला हो रहा है आपको पाने के लिए, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, और उसको रास्ता कोई सूझ नहीं रहा है, और उसके पास बैकिंग प्लान भी नहीं है कि वो इंसान आपसे मिलके बातें क्या करेगा, वो आपको क्या जवाब देगा, उसके पास भी उसका आंसर नहीं है। फिर भी वो इंसान आना चाहता है, मतलब बात करना चाहता है, ठीक है ना, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तुम इतना दूरिया क्यों बोल रहे, कहीं तुम्हारी लाइफ में तो ऐसा ऑप्शन नहीं। आप उस सिचुएशन को बोलने के लिए भी उनको मौका नहीं दे रहे हो, ओके, ये भी देख रहा है। और गाइस आपका पर्सन जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करना चाहता है, फिर इस रिश्ते में आपके साथ काम करना चाहता है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा, नहीं तो हो सकता है मार्च जुलाई से नवंबर फरवरी जून, नहीं तो अक्टूबर में ऐसा कुछ रहा होगा जो आपका यादगार रहा होगा। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस इस रिश्ते से जाना, इस रिश्ते से मूव ऑन करना, आपको दूरियां देना, आपको नेगेटिविटी देना, उसका खुद का थिंकिंग था, उनका खुद का सोच था, पता नहीं कौन सा सोच लेके जाता। हो सकता है कि उसको ऐसा लगता होगा कि आपको दूरियां दे के, आपसे बातें छुपा के, नेगेटिविटी दे के, आपको रुला के वो इंसान मतलब खुश होता था, या तो आपको कोई रिवेल लेना चाहता था, कोई बदला लेना चाहता था आपसे, बदला का भावना के चलते उसने ऐसा किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये देखा गया उसने जो भी जिस सिचुएशन के लिए भी उसने आपको छोड़ा, अकेलापन दिया ना, उसके लिए ना वो इंसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत पछता रहा है, वो आपके साथ आना चाहता है। हो सकता है कि उनके पास है, सपोर्ट में ऑप्शन है, वो जा सकते हैं, उनके पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आपका जो साथ रिश्ता टूट गया था, आपके साथ जो ब्रेकअप हो गया, आपके साथ जो दूरियां है ना, उसी को लेकर पछता रहा है, सोच रहा है। मतलब वो इंसान आज भी आपको याद कर रहा है, भले आप लोग दूर हो और लॉन्ग डिस्टेंस हो, बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं, 5 साल से, 3 महीने 2 महीने, ठीक है ना, साल भी मान लेना, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ, तो उतना टाइम से आप मिले नहीं होंगे। तो वही इंसान ना अभी यही दूरियां, यही जो आप लोग के मजबूरियां ना उसको खाए जा रही है, ठीक है ना, और वो पछता रहा है बहुत ज्यादा, उसको अपने किए हुए गलती को बहुत ज्यादा पछता रहा है वो इंसान, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपको औरों से बहुत ज्यादा कंपेयर किया, उसने और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर किया होगा, नहीं तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ कंपेयर किया होगा कि उसका फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसने आपने आपको भी कंपेयर कर लिया होगा, उस इंसान ने अपने आप को भी कंपेयर कर लिया कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, इसलिए आपको छोड़ के जा रहा है। ओके, ये भी हो सकता है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि राइट नाउ तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपका परवाह कर रहा है, आप किस हालत में हो, कैसे सिचुएशन में हो, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है ना। और आपको कैसे अकेला करके चले गया था उस चीज़ को भी वो रियलाइज कर रहा है। और ये दिख रहा है कि उनको इस समय में लगता है वो जैसा भी कंडीशन में क्यों ना हो, ठीक है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को, अगर पहले वो इंसान बहुत ही ज़्यादा उड़ता था ना, बहुत ही उड़ता था, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा उड़ता था ना ज़मीन से, तो अभी वो इंसान ज़मीन में आ गिरा है, ठीक है ना। वो ज़मीन में आ गिरा है, उसको पता चल गया है, रियलाइज कि चीज़ें दिखाने का कुछ अलग है और खाने का कुछ अलग है, ठीक है ना। तो चीज़ें ना जैसे दिखते वैसी नहीं होती है, ठीक है ना।
वो चीज़ उनको समझ में आ गया। अभी वो इंसान अपने आप में ही शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि उसने आपका जगह किसी और को दिया, आपके साथ किसी और को कंपेयर किया, जबकि इस दुनिया में किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, खुद को भी नहीं, ना किसी को। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन अभी खुद से भी कंपेयर कर रहा है कि वो कैसे हालत में है और आप कैसे हालत में हो, ठीक है ना। वो ऐसा हालत में है पछताव के एनर्जी में, और अब लविंग हालत में हो, और आपके पर्सन यही सोच रहा है कि अगर आप आज रहते ना, आप उसका मुसीबत के टाइम भी साथ देते थे। भले आज के डेट में अगर उसका सर के ऊपर मुसीबत आ गया ना, तो मुसीबत के टाइम पे भी आप साथ देते। आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी थे, आप उनको मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए साथ देते। आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आपके साथ अगर उसने हाथ जोड़ लेता और आपके साथ रहता ना इस रिश्ते में, तो आप इसको लॉन्ग टर्म निभाते थे और पूरा ईमानदारी के साथ निभाते थे। यही चीज़ अभी आपका पर्सन को रह कर बैठा याद आ रहा है, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ना अपने दिल में बहुत सारी बातें, आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए डिजायर, आपके साथ जो सपना सब देख के बैठा हुआ है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान इसलिए बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो हो सकता है कि अपने फीलिंग्स के, अपने इमोशन के हाथों ही मजबूर हो, अपने इमोशन के हाथों। लाइक हो सकता है कि उसने आपको किसी और सिचुएशन के दूरियां दे दी, नहीं तो वो किसी सिचुएशन में फंस गया है एज अ इमोशनली, ठीक है। इमोशनली हो सकता है कि वो इंसान किसी जगह में फंस गया हो जहाँ से वो मतलब आना तो चाहता है, लेकिन वो किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता है, लाइक ऐसा, ठीक है ना। इंटेंशनली आप समझ जाओ मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, अनकंडीशनली प्यार है आपके लिए, ठीक है ना। और आपके जैसे साथी भी उनको नहीं मिलेगा, ये भी बात उनको पता है, लेकिन उन्होंने जो इमोशन में आके बह के जो उसने किया है पास्ट में, कि अपना उसने दिखाया नहीं, ठीक है ना, और उसने हाइड कर लिया अपने डिजायर को। और वो बताना भी चाहता तो वो हो सकता है कि राइट टाइम ने उसने बताया नहीं, जिस टाइम पे उसको बताना चाहिए था, जिस टाइम पे उसको एक्शन लेना था, उस टाइम पे कुछ किया नहीं, और वो इंसान ऐसे रह गया और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। और जैसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा ना, वैसे आपने सोचा होगा नहीं, इस इंसान से ना हो पाएगा, तो क्यों ना क्यों मैं खुद को सेल्फ लव करूं, या तो मैं सेल्फ लव करके आगे बढ़ जाऊं। ओके, इस तरह से आपका भावना आई। अभी इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके पार्टनर के दिल में, दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके बातें चलते रहते हैं, आपके सपने ही देखते रहते हैं, और ये ख्याल ही पलाव पका रहते हैं कि कब आप लोग फिर से मिलोगे। पता नहीं वो कौन सा घड़ी आएगा जब आप लोग मिलोगे, और उनको ये भी नहीं पता किस समय उसको मिलना है, कोई डिसाइड नहीं। बस ऐसा है, बस याद करना, आपको मिस करना, आपके प्यार को याद करना, आपका जो अच्छे समय बिताए थे, उसने जो एफर्ट लगाए थे, आप लोग जहाँ जहाँ मिले थे वो सब याद करना, यही सब बस है करंट नाउ में। और गाइस, वो आपके लिए इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि इस रीडिंग में 2 किंग आ गए हैं। तो 2 किंग का मतलब यही होता है कि एक घर पे 2 किंग, मतलब थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू हो सकता है कि आपके रिश्ते में। सॉरी गाइस, मुझे ना चाहकर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं करंट फीलिंग्स में थर्ड रोमांटिक पर्सन की बातें बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। फिर भी मुझे बोलने पे मजबूर हो जाता हूँ मैं, क्योंकि कभी भी एक सिटी में 2 किंग नहीं रह सकते, ठीक है ना। उसी तरह से एक रीडिंग में भी अगर 2 किंग आ जाते तो मेरे लिए तो ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके, अगर आपको 101% पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है, आपको पता है, तो हो सकता है कोई ऐसा फादर फिगर हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है फादर फिगर, नहीं तो कोई उसका बड़ा भाई, नहीं तो उसका चाचा का लड़का, कोई ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप लोग फिर से मिलो, वो इंसान जद्दोजहद लगाना चाहता है, अपना पूरा 101% देना चाहता है कि आप लोग दोनों बिल्कुल ना मिलो। कैसे ना कैसे आपका पर्सन को ना उलझा के जैसा भी हो सके, वो इंसान रुला धुला के भी वो इंसान आपका पर्सन को अपने पास रखना चाहता है,
ठीक है। भले आपका पर्सन रोए धोए कितना भी पश्चाताप करे, फिर भी वो जो पर्सन है, जो भी उनका लाइफ में अगर है ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो गाइस मैं पहले बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। अपने दिल से मत लेना, ये जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको बाहर रखना और जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसको लेना, ओके। तो कार्ड के हिसाब से मैं सुगर कोट नहीं करना चाहता हूँ, जैसा कार्ड है वैसे मैं महादेव के हिसाब से मेरा जो भी इंट्यूशन आता है मैं वो बताते जाऊँगा, ओके गाइस। तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ करें और अपने आप को भी माफ़ करें और फ्री माइंड होके इस रीडिंग को देखें, ओके। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का साथ जो भी है इस टाइम पे, जो भी मतलब हर्डल्स है, प्रॉब्लम जो भी क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है ना, ऐसा कोई देख रहा है कि कोई मेल पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, तो जो भी क्रिएट कर रहा है ना वो अपना हर एक चीज मतलब पैसा, पैसे से लेकर नहीं तो किसी को मतलब कैसे भी मतलब साम दान भेंट जैसे भी हो सके ना, वो इंसान आपका पार्टनर को अपने लाइफ में रखना चाहता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग एल्स, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भले आपका पार्टनर उसमें रो रो के गिड़गिड़ा के कैसा भी करे, कुछ भी कोई ऐसा भी सिचुएशन दिखाए, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चाहे हो सकता है उसका फादर हो, अगर आपको पता है, अगर उसका फादर नहीं है तो हो सकता है उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जो ऐसा है, जो बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही अकड़ू है, क्योंकि आपका पर्सन का ही खुद का डिसीजन था उनके लाइफ में जाना। तो वो कहते होंगे कि तुम्हारा खुद का डिसीजन था और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस रिश्ते से नहीं जा सकते, तो ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है दबदबा उनके लाइफ में आपका थर्ड पर्सन को दिखाता होगा, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, अपने जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो अपना पैसे को लेकर, रुतबे को लेकर, जगह को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुरूर में है, ठीक है ना। उसका गुरूर सातवें आसमान पे, वो बोल रहा है कि मेरे पास इतने पैसे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इस टाइप पे है। लेकिन गाइस आप बेफिक्र रहो, क्योंकि कितनी बड़ी भी शियाना क्यों ना हो, शातिर क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कोई ना कोई बाप है, ओके। सबके ऊपर कोई ना कोई बाप है और सबके ऊपर बाप यूनिवर्स है, ओके। तो गाइस वो कितना दबदबा कर रहा है अपने पर्सन को आपसे जुदा करने के लिए, इस रिश्ते में जहर घोलने के लिए, ओके। अपना पैसे, अपना कोड़ी, अपना प्रॉपर्टी जायदाद भी बेच दे वो इंसान, फिर भी वो इंसान मतलब आपका पर्सन को आपके पास आना नहीं दे, और आपका पर्सन चाहे रो रो के थक जाए, हार जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इंसान छोड़ने को तैयार नहीं, ठीक है ना। जिद्दोजहद में जिद्दी एकदम अकड़ू। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ने हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर ना उसने आपको बहुत ज्यादा मतलब अपने लाइफ में चिड़चिड़ पिड़ किया होगा, ठीक है ना। और हमेशा आपको ना कुछ ब्लेम करता ही होगा वो इंसान, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ब्लेम करता होगा कि ऐसा ऐसा तुम ऐसा ऐसा कुछ ब्लेम करता हो। और आप लोग ना छोटी छोटी बातों में आपका जो पर्सन है ना वो राय का पहाड़ बनाता होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी किसी जगह में जब उसका खुद का भी नहीं चलता है ना, फिर भी वो इंसान मतलब झूठ का से भी सहारा लेता है, वो इंसान झूठ का भी सहारा लेता है। और ऐसा भी दिखा गया है कि पास्ट में आपका जो पर्सन है ना उसने अपना रुतबे को लेकर, नहीं तो एज को लेकर, नहीं तो अपने जो भी है सिचुएशन को लेकर, हो सकता है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर लड़की हो तो अगर लड़का हो तो बहुत ही हैंडसम हो, ठीक है ना। तो अपना उस चीज़ का फायदा उठा के उस इंसान को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ दिखावा करता था पैसों के रुतबे को, ठीक है ना। आओ मेरे पास, मैं लग्जरी लाइफ जिलाऊंगा, तुम्हें गाड़ी में घुमाऊंगा, बाइक में घुमाऊंगा, ऐसा वैसा, लग्जरी होटल में लेके जाऊंगा, वैसा। और आपका पर्सन ना आपका इमोशन का कदर ही नहीं किया, आपका सच्चा प्यार को कदर ही नहीं किया, और आपको ठुकरा के वो इंसान गोल्ड डिगर कह सकते हो सीधा सीधी आपका पर्सन को, ठीक है ना। गोल्ड डिगर है वो इंसान, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड है, पैसे को लेकर कुछ भी कर सकता था आपका पर्सन पास्ट में। हो सकता है कि उस इंसान ने बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, और बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ कंपेयर करता होगा अपने लाइफ में कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, उनका तो इतना है, उनका तो इतना है, ऐसा ऐसा। तो जब जैसे उसको कोई ऐसा दिखावा और ऐसे मतलब मुखटा पॉलिटिक्स किया होगा उनके लाइफ में, तो आपका पर्सन बह गया होगा उस पॉलिटिक्स में, ओके। ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स किया गया आप दोनों के रिश्ते में। और नेक्स्ट दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
तो गाइस ऐसा है कि आपका जो पर्सन है ना वो अभी मतलब चीजों को देख देख करके ना उसको अभी इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप में ही कि मैं बहुत बेवकूफ था, मैं एक सच्चा ईमानदार इंसान को छोड़ के अपने लाइफ में एक अकड़ू और एकदम जिद्दी और एकदम ना समझ इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ लिया। भले इसके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान ना इमोशनली ना ही किसी को खुश कर सकता है, ना ही किसी का दूसरे को मदद करता है। अपने पास भले कितना भी पैसा हो लेकिन ये मदद भी नहीं करता है किसी को, ना ही ये किसी का फीलिंग समझता है। तो एक मैं ऐसा इंसान के साथ हूँ जो इंसान मतलब वो तो अपने माँ बाप का भी कदर नहीं करता, वो मेरा कदर क्या करेगा, इस टाइप का इंसान के साथ आपका पर्सन है। ऐसा हो सकता है और आपके पर्सन में अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू चल रहा है, आपका पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू चलने के वास्ते भी ना वो इंसान आपको मिस करता है, आपको याद करता है, आपके संस्कार को याद करता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं ले पाता है। एक्शन इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि 24 घंटा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो उसका फैमिली मेंबर से जो भी है हर्डल्स प्रॉब्लम्स, वो इंसान ना उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी बन के दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता है, उसका हर एक चीज़ में उसको मतलब नज़र रहता है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और खोटा खोटा आपके पर्सन को भी ब्लेम करता है कि जब वो आपका पर्सन किसी से कॉल भी नहीं कर रहा या तो आपसे बात भी नहीं कर रहा ना, फिर भी वो बोलता होगा कि नहीं तो वो इंसान आपसे बात कर रहा था। ऐसा टाइप में उनका लाइफ में कंट्रोल का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, ठीक है ना गाइस। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, स्टार्ट में राइट नाउ जब से आपका पर्सन आपसे दूर गया ना, तब से आपका पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल देखा है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही देखा है। जब से वो इंसान आपसे दूर गया तब से वो इंसान अपने लाइफ में खाली मुश्किलें हालात पैदा देखी है और हमेशा गड़बड़ घोटाला ही देखा है अपने लाइफ में। अभी उसका इज्जत का कोई कदर नहीं। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पर्सन को इज्जत का बिल्कुल कदर नहीं करता। उनको लगता है कि ये लड़का लड़की यूज एंड थ्रो है, आओ और जाओ, ठीक है, वन नाइट स्टैंड वाला, ठीक है ना। तो वैसा अलग फीलिंग्स रखता है। गाइस मैं फिर से बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस। तो जनरल तरीके से लीजिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा, ओके गाइस। तो ऐसा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस जब से वो स्ट्रगल देखा ना, ये सबसे फिजिकली स्ट्रगल देखा, वो सब चीज़ में जो उसको कुछ कुछ काम ऐसा भी करना पड़े होंगे आपका पार्टनर को जो वो नहीं चाहता था। वो इंसान नहीं चाहता था कि मैं वो काम करूं, फिर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जाल में आकर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया होगा उस पर्सन ने कि आपका पर्सन को उस काम करना भी मजबूर कर दिया होगा। और इस तरह से आपके पर्सन को एक बार दो बार ऐसे करके आपका पर्सन को ना एकदम अंदर से मतलब डीप डाउन फीलिंग कर दिया होगा कि हाँ कि वो इंसान के पास अभी कुछ नहीं रहा, वो इंसान लूट गया, ठीक है ना। तो इस तरह के उसका फील रहेगा। और ऐसा दिख रहा है जब वो इंसान आपका पर्सन इतना स्ट्रगल देख के जब उसको पूरा एहसास हुआ कि नहीं कितना भी कर लो लेकिन ये जो भी उसके साथ है ना वो उस इंसान को साथ नहीं देगा, या तो शादी नहीं करेगा, उससे रिश्ता नहीं जोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो रिश्ता है ना वो सिर्फ और डिजायर के चलते ही रहेगा। तो ये बात ना, ये कमीनापन जो था ना आपका पर्सन को समझ में आ गया। बहुत चालू बोलता था अपने आप को, आपका पर्सन बहुत दिमागदार सोचता था, ठीक है ना। अपने आप को ऐसा चालू इंसान सोचता था ना आपका पर्सन की वही जिस दुनिया में बहुत चालू है, वो किसी का लाइफ में भी कुछ भी गेम प्लान कर सकता है, किसी को भी मतलब नचवा सकता है अपने उंगलियों में, ठीक है ना। और ये चालूपन ना आपका पार्टनर को उसका चालूपन ही लेके डूबा। आज के दिन में दिख रहा है कि उनका ओवर स्मार्ट, उनका चालूपन, उसका गेम खेलना ना वही इंसान यूनिवर्स उसी के रूप में उसको दिखाया सिचुएशन, और अपना चालूपन के ज़्यादा होशियारी के चलते उसने अपना स्ट्रगल पैदा कर लिया। वो सहते गया और एक टाइम पे ना वो भी हार गया। जैसे आप हार गए थे, ठीक है ना, सेम टू सेम वो भी हार गया। हार के वो सोचता है कि मेरा सुनो, अब मैं अपने लाइफ में खुद डिसीजन लूंगा, चाहे अभी मुझे कोई भी धोखा नहीं तो मुझे भी गेम प्लान नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं खुद इतना टैलेंटेड रहने के बावजूद भी मैं इस इंसान का अंदर कैसे भटक गया। तो वो आपका पार्टनर अभी अपने आप को ढूंढ रहा है कि वो कौन है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है फिर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसका कंट्रोल में आके उनका बातें सुन के, और उनको लगा था कि वो साथ देगा, पर उसको समझ में आ गया आपका पर्सन को कि वो साथ नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो कर रहा है।
ठीक है ना। तो आपका पर्सन को जब ये क्लिक हुआ ना, तब वो इंसान को क्लियरिटी चाहिए। तो आपका पर्सन ने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मांगा उस थर्ड पर्सन से, उसने जो भी है, जो भी हर्डल से, उस पर्सन थर्ड सिचुएशन से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मांगा। लेकिन उस थर्ड पर्सन ने ना उसको क्लियरिटी दी यही कि यू आर ए वन नाइट स्टैंड पर्सन। ओके, ऐसा करके कुछ हो सकता है उसको क्लियरिटी मिली हो, और ये क्लियरिटी लेके ना उसको आपका पर्सन का ना तोते उड़ गए। जब तोते उड़ गए ना, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा और सीधा सीधा आपकी बातें याद आ रही है। आपने जो पास्ट में कहा था ना कि डियर ऐसा मत करना, वैसा मत करना, इसके साथ मत रहना, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर ने तो रत्ती भर भी आपका ख्याल नहीं किया, नहीं सुना। वो अपना ही अकड़ में, मैं बहुत ज्ञान हूँ, मुझे पता है अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे क्या करना है, ये वो डायलॉग मार के ना वो चल तो दिया। उनको पता नहीं था आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है उसके लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे उसने स्ट्रगल को सहा, देखा, और वैसे वैसे उसको क्लियरिटी मिला कि आप जो कहते थे ना सही कहते थे। तो वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, क्योंकि वो इंसान को अभी क्लियरिटी मिल गई। ओके, आपका पर्सन को अभी क्लियरिटी मिल गई। वो इंसान को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका अच्छा बुरे को दोनों को आप, तो वो इंसान अभी आपको क्लियरिटी देना चाहता है क्योंकि उसका लाइफ में क्लियरिटी मिल गया। ओके, आप देख रहे हैं कि राइट नाउ आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन आप तो गुस्से में बैठे हो, आप तो कुछ अलग ही सोच रहे हो। अपना गेम प्लान, अपने लाइफ में जो भी सोच थिंकिंग था उसको चेंज कर दिया। उस पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए आप जो भी सोचते थे ना कि ये अच्छा है, ये प्रॉपर्टी वाला, ये ऐसा कुछ, तो आपने ना उल्टा सोचे, ये काम का नहीं है, ये कुछ नहीं, इससे मुंह फेर लिया। आपने उससे मुंह फेर लिया और आप ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपके लाइफ को, जस्टिस को, हर एक खुशियाँ को आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रही है। ओके, अगर आप उनको 3D में इग्नोर करके, आप अपने पर्सन को 3D में इग्नोर करके 5D में भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो इंसान 5D में भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और वो इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है। देखो, वो इंसान आप ही की तरफ देख रहा है और आप लेकिन उल्टी दिशा देख रहे हो। आप उनकी तरफ नहीं, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हो, आप गॉड की तरफ देख रहे हो। ठीक है ना। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि वो इंसान को आप के साथ पास्ट में ना उस इंसान आपके साथ रहकर बहुत खुश था, नो डाउट बहुत खुश था। आपके पर्सन आपके साथ रह के उनको लगता था कि उनकी दुनिया की हर एक खुशी मिल गई। ओके, उनको लगता था कि आपको मिलकर, इस रिश्ते को पाकर उसको दुनिया की हर एक खुशी मिल गई। ओके, ठीक है ना। पूरा अच्छा से उसने एफर्ट लगाया, इस रिश्ते में काम किया, आपको एकदम उम्मीद दिया, भरोसा दिलाया, सब कुछ किया आपके लिए, और आप उसके लिए दीवाना हो गए, पागल हो गए, आवारा हो गए, फिरते रहे। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो पर्सन है ना, धीरे धीरे उसका क्या होने लग गया, प्यार में कमी आने लग गया और बातें कुछ हाइड करने लग गया। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्सन है हो सकता है बहुत ही अट्रैक्टिव हो, मैं जैसे पहले बोला था। ठीक है ना। तो अपना एज कम होने के चलते, नहीं तो मतलब उसका मतलब हो सकता है कि वो जब जिस टाइम पे था ना, उसके पास आपसे भी कोई बेटर दिख रहा था। झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे भी वो इंसान बेटर दिख रहा था। तो उनको लगा कि उनके पास वो, शायद आपके पर्सन को लगा कि शायद मैं आपसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता हूँ, अच्छा डिजर्व करता हूँ। ओके, तो वो थिंकिंग के चलते ना उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, आपसे बातें छुपाने लग गया, अपना इमोशन को हाइड करने लग गया, और वो इंसान मतलब अपने जो भी था उसके पास, और उस चीज़ को लेकर अपना दिमाग जो भी है, दिल जो भी है उसके पास, तो उस चीज़ को लेकर उसने अदर चीज़ में यूज़ करने लग गया। अदर चीज़ में जैसे उसने अदर चीज़ में यूज़ करने लग गया ना, वो इंसान आपसे डिटैच होते गया। आप डिटैच होते गया, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब ऐसा मतलब वेटिंग पीरियड में पाया। आप बहुत ही इंतज़ार किए उसका प्यार को कि कब आएगा वो इंसान, कभी काफ़ी इंतज़ार किया आपने, महीनों सालों साल हो सकते उसका प्यार का, उसका रिप्लाई का इंतज़ार किया, लेकिन उस इंसान का रिप्लाई नहीं आया। ठीक है ना। और हो सकता है कि आज भी आप वेट कर रहे हो उनका रिप्लाई का, लेकिन आज भी उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन गाइस, राइट नाउ चाहे आप लोग कितना भी दूर हो, कितने भी सालों से क्यों ना दूर हो, लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए एक सच्चा हमसफर थे। आपने उसको ना
दिलो जान से प्यार किया था, ठीक है ना, दिलो जान से प्यार किया था, लेकिन उसको वो भी इंसान आपसे बहुत प्यार करता था दिलो जान से, लेकिन उसका लाइफ में क्या हुआ कि उसको लालच आ गया, ठीक है, लालच आ गया उनको, और ये लगा कि आपसे भी बेटर कोई मिल जाएगा, डिजर्व करते हैं, ठीक है ना, और तो अपने ही चीज़ों में गरूर होने लगी, अपने ही जो खूबसूरती में गरूर होने लगा, उसका एज कम होगा, ठीक है ना, 10 एजेस होगा, तो इसलिए उसको एज में गरूर होने लगा, तो इसमें ना उसको गरूर, उसका अहंकार ना आपसे दूर लेके गया और किसी और को मतलब चले गया, ठीक है ना। लेकिन जब गया ना, उस इंसान ने मैनिफेस्ट तो कर लिया था, उसको पा तो लिया था, आपका पर्सन का मैनिफेस्टेशन भी बहुत हार्ड है, जो भी चाहता है वो पा लेता है, ठीक है ना, उसने पा तो लिया, लेकिन पाने के बाद क्या होगा उनके साथ वो उसने नहीं सोचा। तो पाने के बाद उनको ये सैड जोन में चले गया, वो पाने के बाद खुद पछता रहा है कि मैंने अपने एक ऐसे जो, क्योंकि इसलिए पछताने का एनर्जी में है गाइस, सच्ची बताता हूं कि वो इंसान सोचा था कि आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा केयर मिलेगा, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव है, ये खुद से प्यार करता है, खुद के चीज़ों को प्यार करता है, खुद के सामान को प्यार करता है और खुद का ही हुकूमत चलाता है, ठीक है ना, सब खुद का ही करता है। तो जब खुद का करता है और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जो लालच में गया था उसको प्यार मिलेगा, तो प्यार तो मिला ही नहीं, वो कदर तो मिला ही नहीं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो खुद का ही लेके बैठा है सब कुछ, ठीक है ना। तब उसको रियलाइज हुआ कि आप जो थे ना, आप खुद का लेके नहीं बैठते थे, आप हमेशा उनके लिए करते थे, आप अपने पार्टनर के लिए करते थे, उनको टाइम देते थे, उनको समय देते थे, उनके लिए एफर्ट लगाते थे, लेकिन आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो है ना, वो खुद के लिए नहीं करता, मतलब आपके पर्सन के लिए नहीं करता कुछ भी, ठीक है ना, सारे कुछ आपके पर्सन को ही करना पड़ता। और ये आदत भी आपका पर्सन नहीं लगाया है उनको, ओके, ये जो आदत है ना, ये आदत भी आपके पर्सन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आपसे ज़्यादा बेटर है वो इंसान, उनके साथ ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा है, दबदबा है, ये है, नाम है, शोहरत है, ये सब। लेकिन आपका पर्सन तो गया, उनके साथ रहा, लेकिन उसको जो एक जो फीलिंग्स रहता है ना सच्चाई का, या ट्रूनेस, रियल लव, ट्रू लव, टाइम देना, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहना, वो फील उसको नहीं आया। उनको ऐसा ही फील आया कि वो इंसान अलग ही अपनी दुनिया में रहता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पर्सन अलग ही इसको खाली प्यार करते रहता है, मिस करते रहता है, पर इसका हाथ में कुछ नहीं लगता। वही जो इंसान आपको जो दर्द में आपको पास्ट में आपका पर्सन ने भेजा था ना, सेम दर्द वो भी आज के डेट में पा रहा है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है मैनिफेस्टेशन, और जो इंसान जो मांगता है, जो करता है, वही पाता है, ठीक है ना। तो वो इंसान ने जो आपके पास किया था वही पा रहा है। तो इस समय उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने अपने खूबसूरती को, अपना 10 एजेस को, अपने मतलब किसी कुछ भी फायदा, कुछ भी अपना जो भी था उस चीज़ को ना, दिमाग को उसने सही तरह से नहीं लगाया। अगर वो अपने दिमाग को सही तरह से लगाता और वो इंसान मतलब अपने से खुद से मतलब और इस रिश्ते से ईमानदार रहता, इसी रिश्ते में काम करता ना, तो आज उनका ये हालत नहीं होती। वो इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड रहता, पीस महसूस करता और बहुत ही खुश रहता, क्योंकि उनको अभी ये लगने लगा है कि जो प्यार होता है, जो इमोशनल होता है ना, वो एक फीलिंग्स है, ठीक है ना। और जब फीलिंग्स होती है तो उस पर बात बनती है, ठीक, भले आपके लाइफ में 10 रिश्ते क्यों ना हो, अगर आप 10 रिश्ते में एक से भी फीलिंग से जुड़े हुए नहीं हो ना, तो वो रिश्ता नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक मतलब ऐसे ही है वो टाइम पास, ठीक है ना, उसको रिश्ता नहीं कहलाता है। और अगर आपके लाइफ में 10 रिश्ते नहीं है, एक ही रिश्ता है ना, और आप लोग दोनों फीलिंग्स से जुड़े हुए ना, उसको रिश्ता कहलाता है। ओके गाइस, तो वही रिश्ता सक्सेस होता है, बाकी अदरवाइज कोई भी रिश्ता सक्सेस नहीं होता। तो गाइस, आपका पार्टनर को ये लगता है कि दुनिया में अभी कोई अगर परफेक्ट इंसान है तो आप हो। क्यों? आपने उसका अच्छाई को भी से भी प्यार किया, बुराई से भी प्यार किया, और आपने आपका प्यार में कुछ डिमांड नहीं रखा। आपने कुछ अपने प्यार में डिमांड नहीं रखा कि आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, तभी मैं आपसे प्यार करूंगा। ऐसा आपने कभी नहीं कहा, ना आप सोचते हो। आप तो हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट देते हो, 100% देते हो। तो वो इंसान आज के डेट में जब उसको नहीं मिल रहा है ये चीज़,
तब वो इंसान आपको याद कर रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन कर रहा है और इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि आप भरोसा करो उनको, वो इंसान आपसे ही प्यार करता है। आप उसको यकीन करो कि वो इंसान आज भी आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। भले वो इंसान इमोशनल में आके बह गया था, लालच में आकर बह गया था, ठीक है ना, और उसका दिशा भटक गया था, कुछ भी ऐसे समथिंग फलाना, लेकिन वो इंसान आज भी आपको बताना चाहता है कि मेरा भरोसा करो डियर, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, इस टाइप से। ओके गाइस, तो चलिए कुछ राशियां बताना था। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास वाटर एलिमेंट, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मैच, सिंह, कर्क। ओके गाइस, नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है हमारे पास तो एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद द मैजिशियन का कार्ड तो फायर एलिमेंट भी है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, सारे कार्ड्स को क्लियर करते हैं। तो प्लीज भूलना था, हमें मदद कीजिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, तो गाइस 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपके लिए प्लान कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो इंसान कर नहीं पा रहा है। वो कर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसके लाइफ में ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, नहीं तो कोई हो सकता है ऐसा विधवा लेडी भी हो सकता है, कोई समाज से, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसका मम्मी भी हो सकता है, नहीं तो कोई बहन हो सकता है उसका, जो उनके लाइफ में पूरा कंट्रोल करके बैठा है उसका सर के ऊपर, उसके सर के ऊपर बैठा है कि तू नहीं जा सकता या तो तू नहीं जा सकती, लाइक ओके, अगर तू गई तो मेरा मतलब ये वार, नहीं तो ये तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा पूरा खतरनाक तरीके से वो इंसान कंट्रोल करता है और आपका पर्सन ना उस इंसान का कंट्रोल बिहेवियर से ना बहुत सहा, ठीक है ना। लेकिन अभी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना अब सहने की हालत में नहीं है। आप सहने के लिए हालत में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा वेटिंग किया आपके पर्सन के लिए, और आप वेटिंग कर करके ना आपका दिल ना एक पत्थर का जैसा बन गया, ठीक है ना। आपका दिल अभी दिल नहीं है, आपका दिल एक पत्थर बन गया, और वो पत्थर दिल से ना आप सीधा यही सोचते हो कि मतलब जाने वाले को गर्दी कम और आने वाले को वेलकम, आपका दिल ऐसा बोलता है, ठीक है ना। और आप भले किसी से रिलेशनशिप ना बनाओ, लेकिन आप किसी पे भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, और अगर आपको ट्रस्ट कराना है, किसी से भरोसा दिलाना है आपको, तो उसके लिए ना जिद्दोजहद, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो तो आपका बस की बात, आपका पार्टनर का अभी बस की बात नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर के अंदर ना अभी करेज ही नहीं है, उसका हौसला ही नहीं है कि वो अपने लिए भी कुछ करे, अपने लिए भी कुछ 2 कदम आगे बढ़े, अपने आप को प्यार किया, अपने आप को जगह में रखे, अपना कंट्रोल चलाए। वो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए पश्चाताप का एनर्जी में है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, वो थर्ड सिचुएशन में फलाना, वो इंसान के उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना परेशान है कि वो इंसान अभी आपको उस सिचुएशन से लड़ना चाहता है, वो इंसान उस सिचुएशन से लड़ना चाहता है, उनके साथ लड़ना चाहता है और अपने हक के लिए लड़ना चाहता है कि मेरी खुशी जहाँ में है मैं वैसा करूँगा, तुम कौन होते हो मुझे संभालने वाले, बोलने वाले, तुमने मुझे खरीद नहीं लिया, इस टाइप से आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान ना आपको क्लियरिटी देना चाहता है, वो इस पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपसे प्यार करता है, ये बोलना चाहता है, और उनसे जो भी मिस्टेक हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसका गुस्से का चलते, ईगो का चलते, और बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी ना देने के चलते, ठीक है ना। और इसलिए ऐसा हुआ था, वो बताना चाहता है इस समय। और चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं। 10 सन का कार्ड, 10 सन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान कितने भी दुख में हो, दर्द में हो, फिर भी वो इंसान कि आपके पास जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए सोचते हैं, नहीं तो ख्वाब भी ऐसे बुनते हैं ना, तभी वो जाके खुश हो जाता है, ठीक है ना। वो इंसान खुश हो जाता है। और ये भी देखा जा सकता है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही खुश हो, पॉजिटिव हो, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, और आप किसी के लिए रुके नहीं हो, ठीक है ना। तो आपका पर्सन ना वो सारी चीज़ को भी देख के बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि उसका ही गलती थे जो आप आज आप इतना खुश हो और वो इंसान इतना दुखी है, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस चीज़ को लेकर भी दुखी है, क्योंकि आप उनके बिना जीना सीख गए हो, आप उनके बिना जीना सीख गए हो, आप उनके बिना मतलब खुश हो, आप उनके बिना ही आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। इसको सोच को देख के ना आपका पर्सन का ना तिल मिला उठा है, ठीक है ना, तिल मिला गया वो इंसान। और वो मतलब चाहता तो है अब भी उड़ के आए आपके पास में, ठीक है ना, एकदम आसमान से आके गिरे, आपके आगे ही गिरे ढूम सा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने दिल को, अपने प्यार को, अपने जज्बात को, अपने जो है ना चीज़ कंट्रोल, वो किसी और को दे दिया। अभी आपका जो पार्टनर है ना सिर्फ एक रोबोट बन के रह गया, रोबोट लाइक चाबी दो और टट 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 करके चलता जाएगा वैसा, ठीक है ना। तो वो इंसान चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकता, वो बहुत दिल से चाहता है, वो चाहता है कि प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ कृष्ण कन्हैया कुछ ऐसा जादू कर दो, चमत्कार कर दो कि हमारा जो रिश्ता है फिर से हो जाए, फिर से नई शुरुआत हो जाए, कुछ ऐसा कुछ कर दो चमत्कार जो फिर से नई शुरुआत हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से प्रे कर रहा है। और हो सकता है कि अभी आपका जो पर्सन है सुबह सुबह उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना, आपको पाने के वास्ते, ऐसा भी देखा जा रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पर्सन ना आपको लेकर बहुत खुश है, आपको लेकर इसलिए खुश है क्योंकि वो भले आपसे दूर है कैसा भी हो, लेकिन आपका जो प्यार था ना उनके लिए वो बहुत ही एक सच्चा था, ट्रू था और बहुत ही जेन्युइन था। मतलब आप उनसे भी निछवार करते थे और वो चीज़ आपको पता है। और उनको आज के डेट में ये भी प्राउड फील कर रहा है कि आपके जैसा इंसान उनके लाइफ में था। भले आज हो ना हो, लेकिन आपके जैसा इंसान उनके लाइफ में था। इस चीज़ को लेकर भी आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और ये देख रहा हूँ कि आप सन के एनर्जी में हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव हो, अपने लाइफ को पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपका पर्सन इसी पॉजिटिवनेस को देख करके आपका लाइफ में आना चाहता है, फिर से आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम खुशी के साथ, एकदम माहौल के साथ हो। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर आपको सरप्राइज देने वाला है। और हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी पता ना हो, आप काम पे बिजी हो और अचानक सा वो इंसान का सरप्राइज मिल जाए आपको, ऐसा भी है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो किंग ऑफ कप्स क्लियर करता है 10 ऑफ वांड्स। गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसका फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है उनके लाइफ में, वो फैमिली का सबसे बड़ा हो सकता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकते हैं। अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो खाएंगे क्या, अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो क्या मतलब आएगा क्या, ऐसा, ठीक है ना, वो उनके लाइफ में। नहीं तो हो सकता है कि वो घर का सबसे छोटा हो, कि उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो छोटा भी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है, वो आप लोग देख लेना क्योंकि दोनों तरह से कार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि 10 ऑफ वांड्स की ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ना किसी चीज में मजबूर है, मजबूर लाइक मतलब आपके पर्सन ना चाह कर भी किसी के साथ रह रहा है, या तो किसी का साथ दे रहा है, किसी का बात मान रहा है। वो कहते हैं ना दुनिया के सबसे बड़ा मुश्किल कामों में से ये भी एक काम है जिसके साथ हमें प्यार नहीं, उसके साथ रहना। तो आपका पर्सन का सिचुएशन भी इसी तरह से है कि वो इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है, नहीं तो ऐसा सिचुएशन में है जो सिचुएशन वो चाहता ही नहीं है दिल से, फिर भी वो है, ठीक है, इसलिए उनके लाइफ में बर्डन है। और आपका पर्सन को ये भी लगता है कि वो मतलब वो एक कार्मिक से डील कर रहा है, ठीक है ना, एक कार्मिक सिचुएशन है जो वो उतार के फेंकना चाहता है। आपका पर्सन वो बर्डन उतार के फेंकना चाहता है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी बर्डन दे रहा है। और ये दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको उस टाइम पे छोड़ के गया होगा, उस टाइम पे आपको इस इंसान ने आपको आपसे मुंह मुकरा होगा जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा बर्डन में थे, आप रूम रेंट नहीं दे पा रहे होंगे, नहीं तो कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ आपका सिचुएशन था जिसमें आपको बहुत ज़रूरत थी उस बंदे का या तो बंदी का, ठीक है ना, भले वो इमोशनली हो, पैसे से हो, कैसे भी तरह हो, लेकिन बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे आपको अपने लाइफ में संभालने के लिए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपकी आखिरी पड़ाव थी वो, कि आप इस पड़ाव को पार कर लेते तो आपके लाइफ में सक्सेस आ जाती। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आपका जो पर्सन है ना उसने आपको ऐसा स्टेज में लाकर छोड़ दिया जिस स्टेज में आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। भगोड़ा हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है ना, भागने वाला, सिचुएशन को देख के पल्ला झाड़ने वाला इंसान हो सकता है। उसने आपको जैसे देखा होगा कि आप बहुत ही मुसीबत हो, जॉबलेस हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप बहुत ही रोते रह रहे हो, ठीक है ना, वैसे देख करके ना वो इंसान आपके लाइफ से भाग गया।
भगोड़ा वो इंसान, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जहाँ पे जीत है, खुशी है, उसी साइड में जाना, जीतने वाला कभी भी, ठीक है ना। लेकिन उनको नहीं पता कि जो इंसान मतलब समय एक बार के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता अगर वो अच्छा इंसान हो तो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उस टाइम पे आपका समय साथ नहीं दे रहा था, और इसलिए भी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि आपके ऊपर हो सकता है कि आपका पर्सन का ना मुखौटा उड़ा हुआ था। लाइक वो एक मुखौटा करके दो मुख बन रहा था, आपको कुछ और दिखा रहा था और उसका पीठ पीछे कुछ और कर रहा था। तो इसलिए भी यूनिवर्स ने ना ये सीन आप लोग में ये घटना घटा दी, और जैसे उस घटना को घटा दिया ना, वैसे आप ना काफ़ी हद तक मतलब इतना तो रिलैक्स हो कि आपको असली चेहरा सामने आया। और हो सकता है कि ऐसा भी आपने देखा गया है कि आप ना बहुत चीज़ों को लेकर बर्डन हो सकता है कि अभी भी आपका लाइफ में बर्डन है चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, लेकिन आप धीरे धीरे उतार फेंक रहे हो क्योंकि आपको पता है मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। भले आज के डेट में मेरा समय खराब है, लेकिन नहीं, ये समय भी बदल जाएगा और मेरा अच्छे दिन आएंगे और मैं सारे बर्डन से निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन जो है ना, वो धीरे धीरे बर्डन में धंस जा रहा है, वो धीरे धीरे उस दलदल में धंस जा रहा है, ठीक है ना, जिस दलदल में उसको जाना ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी लग रहा है कि आपका पर्सन का लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, और लोगों को खुश करते 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 ना वो इंसान सबको खुश करने के लिए उसने कभी भी ना नहीं बोला किसी को, सबको खुश किया, सबको हाँ किया, लेकिन आप ही को बर्डन दे के वो इंसान चले गया, ठीक है ना। सबको और ऐसा देखा जा रहा है कि सबको खुश करने के चलते ना वो इंसान की खुशी की तवज्जो नहीं हुआ, अभी कोई भी इंसान उसको खुश नहीं। और हो सकता है कि राइट नाउ आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन की सिचुएशन में है, फाइनेंशियल अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो अपने लोगों से मदद कर मांग रहा है, या तो किसी से मदद मांग रहा है जिसको भी उसने मदद किया था पास्ट में, उसके खुशी के लिए जो भी हाँ में भर दिया था, ठीक है ना, उस सारे लोगों से मदद ले रहा है। लेकिन गाइस ट्विस्ट इस बात की है कि उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, आपका पर्सन को कोई मदद नहीं कर रहा है। और आपका पर्सन को ये लग रहा है कि मैंने तो इसके टाइम पे इतना मदद किया, उसका कहने पे ये क्या, कहने पे वो क्या, लेकिन आज का डेट में जब मुझे ज़रूरत हुई, जब मुझे इस बर्डन से निकलना है, तो मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो आपके पर्सन को ना ये समझ में आएगा कि दुनिया में खुद से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है, भले कितना भी ढूंढ लो, कहीं पर भी जा लो, ठीक है ना। और उनको ये भी याद आ रहा है आपका प्यार। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपका जो सच्चा प्यार था ना, उसका कर्जा ना उनके ऊपर हो गया, ओके, आपका सच्चा प्यार का कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। अभी उनको ये सच्चा प्यार का कर्जा को उतारना है। अभी वो अपना जान दे के उतारे, अपना मान दे के उतारे, कि आपसे सॉरी बोल के उतारे, अभी वो जाने, ठीक है ना। और बहुत सोच विचार कर रहा है उसके चक्कर में कि आपका जो सच्चा प्यार था आप उसको कैसे उतारे, ठीक है ना। तो आपका जो सच्चा प्यार उसको उतारना चाहता है, आपके लाइफ में जो फिर से एक बार कोशिश करना चाहता है वो दिल से, लेकिन वो चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता। वही चीज़ आ जाती है ना, बर्डन, क्योंकि उसने खुद ही अपने लाइफ में इतना सारा बर्डन पैदा कर लिए थे आपसे दूर जाके और आपको दूरियां दे के, ठीक है ना। और आप भी इस टाइम पे ऐसा सोच रहे हो कि वो इंसान जहाँ भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं फिर से इस रिश्ते में, इस टॉक्सिक या तो नेगेटिव रिश्ते में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं फिर से अपने लाइफ को बर्डन महसूस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको जब भी मैं जाता हूँ, उससे जब भी मैं रिश्ता जोड़ता हूँ, तभी मेरे लाइफ में बर्डन शुरू होने लगती है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, फिर भी मुझे पता नहीं दुख की घड़ियां देखने को मिलती है। शायद मेरे लिए वो कार्मिक पर्सन है। इस थॉट से लेकर भी आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के ऊपर, ओके गाइस। जब आपने यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया तब उसका ये प्यार जग गया, और अभी उनको लगा कि ये बर्डन आपको उतार के फेंकना है, और उनका जो बर्डन है आपका प्यार का, सच्चा प्यार का, उसका भी उतारना है, ओके गाइस। तो ये थिंकिंग करके बैठा हुआ है वो इंसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पर्सन का, वो इंसान ना अभी आपका पर्सन को अच्छे से निचोड़ रहा है, अच्छे से ले रहा है, ठीक है ना, अपने आटे में अच्छे से ले रहा है, और वो अच्छे से सबक भी सिखा रहा है उस इंसान को ना। उसके किए हुए को एक एक चीज़ याद आ रहा है कि आपका पर्सन ने आपके साथ कैसा कैसा बिहेवियर किया, उस पर्सन का चलते वो सारे चीज़ आपका पर्सन याद आ रहा है। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, उसका चेहरा, उसका नकाब भी उतर चुका है।
आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब कुछ तो उसका सेल्फिशनेस था, कुछ तो उसको मिलना था, कुछ तो लालच था, उसके लिए था, ठीक है ना। और जैसे वो लालच पूरा हो गया वैसे ही इमोशनली फीलिंग्स दूर हो गया और वही आपका पर्सन को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया है गाइस। सीधा सीधी बात है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके पर्सन को धोखा दिया, चीट किया। आपके पर्सन का साथ रिश्ता रहकर भी वो इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ता था, नए नए फ्रेंड्स बनाता था, ऑनलाइन रहता, बहुत चैटिंग करता था लोगों से और ऑप्शन ढूंढते रहता था। और हम हमेशा उसका काम ही ऐसा था, उसको काम ही ऐसा था कि और हो सकता है कि उसके साथ उसका फ्रेंड्स भी साथ देते होंगे, उसका फ्रेंड्स भी रहेंगे, आपका पर्सन का जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका फ्रेंड्स भी उसका साथ दे होंगे, 2-4 लोग रहे होंगे जो खाली ऐसा ही काम करते होंगे, जो मतलब किसी के साथ इमोशनली खेलना, उसको अपने प्यार का जाल में फंसाना, उसको कैसे भी करके उलझा के, ऐसा कुछ में हो सकता है गाइस। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, जनरल तरीके से लेना। और ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस आपका पर्सन को ना धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, वो किसी जाल में फंस गया, वो किसी के पॉलिटिक्स में फंस गया है और फंस के रह चुका है। वो आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ गया है सिचुएशन, ये सोची समझी चाल था। आपका पर्सन को ये लग रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना सिर्फ और सिर्फ सोची समझी चाल था, आपका पर्सन को फंसाना और आप लोगों के दूरियां लाना, ठीक है ना, ये सोची समझी चाल था। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका दिमाग का, उसका जो भी है पैसे का, उसका घमंड का सब बुरा फायदा उठा रहा है, वो इंसान बुरा फ़ायदा उठा रहा है। और आपका पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उसका कर्मा उसको मिलेगा, लेकिन आपका पार्टनर भी तो कर्मा ही झेल रहा है, वो भी कर्मा झेला। और उनको क्या लगता है आपका पार्टनर को कि मेरा ये कर्मा है कि आपको अच्छा बंदा, इनोसेंट बंदा बंदी जो भी है आपको चीट करने का, वो उसका कर्मा है, ठीक है ना। अभी 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना वो चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना अच्छे से बिहेव करे, उसके साथ झगड़ा उगड़ा ना करे। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है कहीं वो इंसान कुछ ऐसा ना कर दे कि उसको लेकर ना बवाल हो जाए और कुछ बड़ा सा इशू हो जाए, ठीक है ना। बड़ा सा इशू क्रिएट नहीं करना चाहता आपका पर्सन, इसलिए भी साइलेंट जोन में है और उसका छोटे मोटे जो भी नखरे है ना झेल रहा है, ठीक है ना। झेलना तो नहीं चाहता है लेकिन फिर भी झेल रहा है और एक अच्छे टाइम का वेट कर रहा है। उनको लगता है कि ठीक है मैं तो कर्मा झेल रहा हूँ लेकिन बेटा तेरा भी एक दिन आएगा, ऐसा करके वो कर्मा झेल रहा है, देख रहा है, नखरे उठा रहा है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना पूरा अच्छी तरह रियलाइज हो गया। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको भी स्पाई कर रहा है, आपकी भी जासूसी कर रहा है। आप मत सोचो कि आपके लाइफ में वो झाक ताक नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं पता कर रहे हो, उसको सब पता है। आपके पर्सन ना आपको भी ऑनलाइन चेक कर रहा है, आपको भी ऑनलाइन मतलब देख रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी भी जासूसी कर रहा है। जबकि वो उस थर्ड पर्सन में है तो वो निकलना चाहता है, वो तो इसके साथ रहना भी नहीं चाहता, इसलिए वो भी आपको चेक कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं हमें 9 ऑफ कप्स। गाइस देखो, अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना अपने जिद पे आके, गुस्से में आके उसने ना एक मतलब अच्छा खासा रिश्ते को, अच्छा खासा जो आपको वेटिंग कराया था, इस रिश्ते में आपको 9 साल वेटिंग कराया होगा उस इंसान ने, नहीं तो 9 महीने वेटिंग कराया होगा, नहीं तो 9 हफ्ते तक उसने इंसान आपको वेटिंग कराया होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से का चलते, ईगो का चलते और वो सिचुएशन का चलते। अभी आपका पर्सन को ना सब कुछ तो दिख लिया, सब कुछ रियलिटी उसका आंखों के सामने आ गया, तो वो आपका पर्सन को ना अभी इमोशनली फुलफिल नहीं हो रहा है, अभी कहीं से भी इमोशनली फुलफिल नहीं मिल रहा है, ना कि उसका कोई इमोशन को कोई सुन रहा है। और जो भी उनके लाइफ में अच्छे थे, अच्छे लोग थे, जो भी उनका अच्छे सोचते थे, वेल विशर्स थे, उन सारे लोगों को अपने आपका पार्टनर ने अपने बिहेवियर से और उसके कंट्रोल के चलते अपने सारे दूर कर दिए, ठीक है ना। अपने अच्छे से दोस्तों से दूर हो गया वो इंसान। और आज के डेट में वो इंसान आपके पर्सन के पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपना हिडन, जो अपने दिल की बात, सच्ची तमन्ना किसी के साथ शेयर कर सके। ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है जो वहाँ पे आपका पर्सन किसी के साथ सच्ची दिल की बात शेयर कर सके कि वो इंसान चाहता क्या है, उसके दिल में क्या है, वो कितना टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो कुछ बातें को शेयर करना चला, हल्का होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है हल्का होने के लिए जो वो बातें कह करके शेयर करके हल्का हो सके। क्यों? क्योंकि उसने अपने खुद के ईगो के चलते, गुस्से के चलते, किसी और का कंट्रोलिंग के नेचर के चलते उस इंसान ने वो सारी चीज़ें, सारे अपॉर्चुनिटी जो भी आ भी रही थी ना अच्छी, तो उसको भी उसने गवा दी है।
ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन को क्लियरिटी तो मिल गई है, साफ साफ सबका क्लियर साफ है, तो वो इंसान आपको अभी देख रहा है कि आप के पास आना चाहता है। वो इंसान आपको बताना चाहता है कि डियर वो आज भी इमोशनली फुलफिल नहीं है, भले कहीं पे भी है, लेकिन वो इंसान आपको पास आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए बैठे हुए हो, उनको ये भी लगता है कि भले कुछ भी हो, लेकिन आज भी अगर वो इंसान क्लियरिटी लेके आएगा आपके पास तो आप उनको माफ़ कर दोगे। अगर उसने क्लियरिटी लेके आया पूरी तरह से तो आप उनको माफ़ कर दोगे, ऐसा आपका पार्टनर का दिल है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं बैठे हो, आप 9 ऑफ कप्स में भले हो बैठे हो, ठीक है ना, लेकिन आप अपनी उस पे बैठे हो, क्या अपने ड्रीम्स में। अपना ड्रीम्स कब सक्सेस होगा, ठीक है ना, आप अपने डिज़ायर, कुछ आपके गोल्स रहेंगे, ये करना है मुझे लाइफ में, वो करना है, तो अपने डिज़ायर्स में बैठे हुए हैं, उस अच्छे समय को लेकर बैठे हैं, ना कि आपने उस इंसान का क्लियरिटी को लेकर बैठे हो, ठीक है ना। लेकिन आपको तो बैठा हुआ देख रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि आप ना उसका क्लियरिटी को लेकर बैठे हैं, उनके डिसीजन को लेकर बैठे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये पॉसिबल भी है, हो भी सकता है कि आप उनका क्लियरिटी को लेकर ही बैठे हो, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है अगर टीन एजेस हो आप लोग, तो आप लोग उसका क्लियरिटी के लेकर बिल्कुल भी नहीं बैठे हो, आप लोग आगे निकल चुके हो। अगर आप लोग टीन एजेस नहीं हो, कोई ओल्ड हो, तो बुजुर्ग हो, तो आप लोग उसके लिए ही बैठे हो, क्योंकि आप लोग का भी इमोशनली फुलफिल नहीं है उस इंसान के अदर, ओके। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और आपको जो जितना वेटिंग कराना है उसके लिए आपको माफ़ी में मांग रहा है। वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आके आपको सॉरी वोरी नहीं बोले, और रो के गिड़गिड़ाए नहीं, वो इंसान स्टार्टिंग में आपको झगड़ा करे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करे, और उसके बाद ही शायद वो रो के आपको सॉरी बोले, ऐसा हो सकता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस द म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर फॉर द एम्प्रेस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, उसका असलियत तो सामने आ गया, उसने जो भी हरकतें किया था उसका सामने आ गया, और उसका असली चेहरा देख के, और आपके सब पास जो भी आपका प्यार और उनके प्यार में ना उसको जमीन आसमान दिख रहा है, ठीक है ना, आप में और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जमीन आसमान दिख रहा है। तो ऐसा है कि वो इंसान ना अभी आपके पर्सन ना वो सब कुछ भूल जाना चाहता है, कौन था कौन नहीं था सब कुछ भूलना चाहता है, और सिर्फ आपको याद करना चाहता है, आपको मिस करता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपके लिए वो हो सकता है गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हर जगह जा रहा है, माथा टेक रहा है वो इंसान, ऐसा भी दिखा जा सकता है। वो इंसान अगर लड़का है तो आपको लक्ष्मी की तौर पे मान रहा है, आज का डेट में आपका पूजा हो रही है। अगर आप कोई लड़का हो ना तो आपको एकदम श्री कृष्ण भगवान मान के वो पूज रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जा रहा है, और ये देख रहे हैं कि वो इंसान ना आपने जो इम्प्रेस किया था, उनको दिल पे छाप छोड़े थे ना, हो सकता है कि उनको, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता था कि दुनिया में कोई भी ऐसा लॉयल इंसान नहीं है जो खाली एक ही इंसान के लिए मर मिटे, या तो एक ही इंसान के लिए हमेशा के लिए लॉयल रहे, ठीक है ना। हमेशा हर कोई मतलब रिश्ता चेंज करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा थिंकिंग का दिमाग का हो सकता था आपका पार्टनर, लेकिन अभी वो थिंकिंग चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके लॉयल्टी में फिदा है, आपके खूबसूरती में फिदा है, और आपके संस्कार में फिदा है। भले आप काले देखते हो, गोरे देखते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका सोल लेवल की बात हो रही है इधर, और उनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना, और आपसे परफेक्ट इंसान उसको और इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और आपने ना उसको बच्चों जैसा प्यार किया था, और आपने एक उनका ना हर एक विश पूरी करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे, अपना खून पसीना बहा देते थे उस इंसान का एक छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए, ठीक है ना। और जबकि वो जिसके साथ भी है ना, वो इंसान खून पसीना बहाने का तो दूर की बात, वो पूरा भी करना चाहता ना चुटकियों में, फिर भी नहीं करता, वो टाल देता है, मतलब छोड़ो ना यार, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो वो इंसान आपका पर्सन ना एकदम ही मतलब कंफ्यूज है यार, आपका और बिहेवियर और उनका बिहेवियर ना जमीन आसमान का फर्क है। आपका पर्सन आपके कुछ कह ही नहीं पाता, आप पहले समझ लेते दिल की बात, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह कर भी नहीं समझा पाते ऐसा सिचुएशन दिखा जा रहा है, ठीक है ना। आपका आदत को, आपका संस्कार को, आपका प्यार का, आपने जो भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो करके मतलब क्या उसको क्या बोलता है, सॉरी
कवच 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 कवर करके रखा, आपको प्रोटेक्ट करके रखा, आपने बहुत ही प्रोटेक्ट किया इस रिश्ते को, अपनी तरफ से काफ़ी 100% लगाया, कोई शक नहीं कोई डाउट नहीं, आपने पूरा उसके लिए जी जान लगा दिया, ये दिखा जा रहा है। और वो इंसान है, आपने तो उसका जी जान लगा दिया, लेकिन उसका जो वो उस इंसान ने आपका बहुत ही फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बुरी चीज़ों में उसने यूज़ किया, ठीक है ना। लेकिन उसको आज के डेट में समझ में आ गया, जब समझ में आएगा जब आपके जैसा केयरिंग, आपका जैसा लविंग, आपका जैसा नर्चर करने वाला उसको कोई नहीं मिला, आपके जैसा प्यार करने वाला उसको कोई नहीं मिला, तब जाके उसको समझ में आएगा। और अभी जाके आपको याद कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप उसका ड्रीम गर्ल या तो ड्रीम बॉय बन चुके हो और आपको ही याद करके दिन रात वो बिता रहा है। वो इंसान लाइफ का एक ही गोल है उनका, आज का डेट में देखा जा रहा है कि वो इंसान आपके पास आना, रियूनियन करना, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, उनका लाइफ का पहला मोटिव है, पहला गोल उसका यही है कि वो उस इंसान को आपको मनाना। ओके गाइस, यही देखा जा रहा है कार्ड के हिसाब से। तो चलेगा, लास्ट आखिरी कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ वांड। ओके, तो 6 ऑफ वांड ये बताता है कि वो इंसान अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था। वो बोलते हैं ना, दूर से हर चीज चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, तो वो इंसान को ऐसा फील नहीं रहता, उसको लगता था हर एक चीज चमकता हुआ सोना ही होता है, लो टूट पर हो, तो उस टाइप का, ठीक है ना। वो इन्फ्लुएंस में तो आ गया, लेकिन खुद का इन्फ्लुएंस, खुद का जो भी एकदम एक ईगो सिस्टम के साइड से जो भी था उसने किया, मतलब उसने अहंकार में आके जो भी जीत हासिल किया, जो भी आपसे दूरियां बना के उसने अपने आप को जीत जैसा महसूस किया था, आज के डेट में सारी चीज उसका हार में बदल गया है, ठीक है ना। सारी चीज उसका जीत, उसका जो आपसे दूर जाना, भले उस टाइम पे जीत लग रहा था उनको, आपको दूरियां देना, आपको मतलब ऐसे अकेला ऐसे छोड़ के चले जाना, इग्नोर करना, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उसको बहुत जीत लग रहा था, ठीक है ना, उसको बहुत ही खुशी हो रही थी ये सब करके, लेकिन आज के डेट में वही खुशी उसकी दुख के कारण है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने आपका इस रिश्ते को वैल्यू करना चाहिए था, आपके साथ ईमानदारी रहना चाहिए था, इस रिश्ते के प्रति उसको लॉयल रहना चाहिए था, और आपके साथ जो भी कमिटमेंट दिया था, अगर आपको शादी का कमिटमेंट दिया था, या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, तो इसको चीज को निभाना चाहिए था, उसको काम करना चाहिए था, ठीक है। अगर वो आपकी बातें सुनता, आपके साथ रहता, लॉयल रहता, तो कोई अदर लोग आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस नहीं ला पाता, ठीक है ना। तो आज के डेट में आपका पर्सन आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहता है। और ऐसा भी देखा गया है कि आप बहुत ही सक्सेस की ओर हो, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, और आप ऐसा दिखा जा रहा है कि आपके लाइफ में चाहे आपका पार्टनर आए, इस रिश्ते में काम करे या ना करे, लेकिन आपको तो सक्सेस मिल रहा है, आपको एबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ठीक है ना। और हो सकता है रिसेंटली आपका कोई शादी का भी ऑफर आया होगा आपके रिश्ते में, और हो सकता है किसी लोग ने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा, ठीक है, और किसी लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आपको अभी भी आज भी इस रिश्ते में जीत चाहिए। अगर आपको इस रिश्ते में जीत चाहिए, आप सोचते हो, तो जीत मिल रही है और आपका पर्सन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पर्सन, अगर इस टाइम पे बात होती थी, मैसेज होता तो क्या आप बोलना चाहते थे वो आपको, तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर यही बोलना चाहते थे कि कुछ भी हो गया, लेट गो करो चीज़ों को, मैं तुमसे नए रिश्ता, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ तुम्हारे साथ ही आगे का फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तुम ही मेरे लिए हीरा हो, तुम ही मेरे लिए क्वीन हो, वो ऐसा ही आपको बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, टारोट से देख लेते हैं। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आप लोग का ऐसा है कि हो सकता है कि आज के दिन में ही, इस रीडिंग को देखते देखते ही आपको कांटेक्ट हो जाए आपका आज के दिन में, ठीक है ना। और हो सकता है कि एक हफ्ते में, नहीं तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 महीना तो नहीं लेंगे, 1 महीने से भी पहले आपका 28-29 दिन में भी हो सकता है कांटेक्ट हो जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है गॉड की तरफ से। प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को, उनको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है
फादर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए भोलेनाथ यही गाइडेंस देते हैं कि आप अपने फाइनेंस पे काम कीजिए, अपना स्टेबिलिटी में काम कीजिए, आप अपने आप को इस समय में पूरा स्टेबल कर लीजिए, इतना स्टेबल कर लीजिए कि लोग आपको फाइनेंशियली हिला ना पाए, ना आप किसी फाइनेंस को लेकर डाउन फील कर पाए, ठीक है ना। आप अपने आप को फाइनेंस को मजबूत कीजिए, अपने लाइफ में सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और एक इतना मतलब अपने आप में एक एटीट्यूड रखिए कि हाँ आप हो, आप भी कुछ डिजर्व करते हो, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है किसी के साथ कंपेयर मत करना, इस दुनिया में हर कोई एक सिंगल पर्सन ही है, ठीक है ना। तो किसी के साथ मत करना, सबके साथ सही से रहना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अपना वजूद बिल्कुल भी मत कमना, बिल्कुल भी घटने मत देना, आप पूरा फुल्ली सेल्फ लव करना और अपना जो भी स्टैंडर्ड है ना मेंटेन करके रखना। और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना, दिमाग से नहीं तो दिल से मत सोचना, दिमाग से सोचना, दिल से इमोशनल होके कोई भी चीज़ इस टाइम पे तो बिल्कुल मत करना, डिवाइन बोल रहा है, ओके। और चीज़ों को लेकर ज़्यादा जल्दबाजी भी मत करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, शादी के लिए, किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए, तो अगर आपको पूरा दिल से यकीन नहीं हो, आप लॉन्ग टर्म नहीं निभा सकते, ठीक है ना, तो ऐसा मत करो और 2-3 दिन समय लो, फिर जाके डिसीजन करना, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि किसी भी स्टेबिलिटी को लेकर मत जाना। अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हो तो उस इंसान का आत्मा को देखना, उसका सोल को सर्च करना और उसका संस्कार को देखना, तभी जाना। उसका पैसा है तो स्टेबिलिटी देख कर के मत जाना, ओके। नहीं तो आपको भी हो सकता है आने वाला टाइम पे कुछ भ्रम हो जाए, ओके। तो गाइस ये था आप लोग के लिए रीडिंग। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन का अगर लव मैसेज क्या आता है, तो लव मैसेज क्या देना चाहता है आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे पता है रीडिंग बहुत लंबा हो चुका है। तो आई विल देयर फॉर यू। तो गाइस आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आपका पार्टनर आपके पास ही है ना, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप देखोगे ना वो वही दिखाई देंगे, ओके, ऐसा बोलना चाहता है। और नेक्स्ट बोलना चाहता है कि तो ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपका पार्टनर किसी को भी देखता है ना, किसी अदर लोगों को, अदर कपल्स को, नहीं तो अदर कोई लड़का लड़की जो भी है, तो वो आपके शक्ल ही दिखते हैं उन पर, ठीक है ना। लाइक मतलब वो किसी को भी देख लेना, बंदा बंदी को जो भी है, तो उसको ना आपकी शक्ल ही दिखता है और हर जगह आप ही दिखते हो। और किसी कपल को देखता है तो उनको लगता है कि आप दोनों ही बैठे हुए हो, ठीक है ना, ऐसा बोलना चाहता है, ओके यस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।